प्राइम टाइम इंडिया न्यूज पर आज यानी 11 मई 2026 को कई लोगों की राशियों पर बड़ा परिवर्तन तब्दीली हुई है। आज कुंभ राशि में चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है। कुंभ राशि में पहले से ही राहु मौजूद है, इसलिए ग्रह परिवर्तन से कुंभ राशि में चंद्रमा और राहु की युति यानी इनकी जोड़ी से ग्रहण योग मतलब ग्रहण दोष की स्थिति बन रही है। चंद्रमा मन बुद्धि को कंट्रोल करता है, भावना और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है, तो राहु के चलते भ्रम, तनाव, इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में आ सकती हैं। अचानक घटनाएं भी घटित हो सकती हैं। लेकिन इन दोनों ग्रहों के साथ आने से कई राशियों पर असर पड़ता है। मानसिक तनाव, पारिवारिक परेशानी, आर्थिक नुकसान के हालात, स्थितियां, कंडीशन बनने लगती हैं। कुछ राशियों में चंद्र और राहु की युति से बड़ी परेशानी भी आ सकती है। ज्योतिषियों यानी एस्ट्रोलॉजर्स के मुताबिक कुंभ राशि में राहु और चंद्रमा की युति से बना ग्रहण रोग 5 दिसंबर तक रहेगा। वैसे तो चंद्रमा पर 2.5 दिन में अपनी राशि परिवर्तित चंद्रमा करता रहता है, लेकिन जब जब चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करता है, उसमें एंटर करता है, ट्रांजिट में जाता है, तब तब अस्थायी ग्रहण योग बनता। आज मेरे साथ दो खास ज्योतिषी हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जिनसे ग्रहण को बनने के असर से लेकर बचाव तक के तरीकों पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में स्वागत कीजिए। मेरे साथ इस समय खास मेहमान मौजूद हैं, तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके जरिए हमें जानने की जरूरत है। अलंकृता मानवी जी मेरे साथ हैं, सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर्स हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अलंकृता जी। इसके अलावा चंद्रमणि शुक्ला जी भी हैं, आप भी ज्योतिषी हैं और वैदिक ज्योतिष के जानकार आप भी हैं। आप तमाम जो दर्शक हैं उनके सवाल भी हम लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं चंद्रमणि जी आपके पास आ रहा हूँ। जरा ये समझाइएगा कि चंद्रमा की राशि में राहु के जाने का मतलब क्या होता है। नमस्कार, सर्वे भवन्ति सुखना की कामना लेकर के मैं बात करूंगा, क्योंकि विश्व में जैसी उथल पुथल मची हुई है और उस पर अगर नज़र डालें और ग्रहों की स्थिति जैसी चल रही है तो ये तो थोड़ा सा भयावह है। परंतु जहाँ चंद्रमा और राहु की जो बात हम कर रहे हैं, चंद्रमा और राहु जब एक साथ होते हैं तो ग्रहण योग तो एक बनता ही है। परंतु सबसे पहले देखें कि राहु और चंद्रमा का ग्रहण योग किस राशि पे बन रहा है। कुंभ राशि पर बन रहा है। कुंभ राशि शनि की राशि है और राहु वैसे भी जो है विस्फोटक ग्रह हैं। चंद्रमा जो है मन का कारक है और चंद्रमा जो है जल तत्व का भी कारक है जी। तो इस कारण से जहाँ जो स्थिति बन रही है, अगर विश्व स्तरीय देखे जाए भाई क्योंकि जब गोचर में ग्रह जाते हैं तो वो किसी एक पे निर्भर नहीं होते, किसी एक की राशि पे नहीं। गोचर पे जब ग्रह जाते हैं तो वो पूरे सौर मंडल पे अपना प्रभाव डालते हैं। राहु और चंद्रमा की ये जो युति है, ये आने वाले जैसे अभी इस युद्ध की स्थिति बनी हुई है तो ये युद्ध की स्थिति को और बढ़ाने वाली है। इसमें जैसे जल तत्व और अग्नि तत्व दोनों विस्फोटक ग्रह, तीनों जो ग्रहों की युति हो रही है, तो ये जो है आगे आने वाले जो समय है। और दूसरा, ये हमारा जो वर्ष है 2026 का जो वर्ष है, इसको देखें तो ये जब से चालू हुआ है नव वर्ष, इसमें सबसे पहले तो एक ये हुआ कि जो जिस दिन चालू हुआ उसी दिन तिथि का क्षय था। हमारे यहाँ कहा गया है प्रथमक ग्रासे मक्षिका, पहले ही ग्रास में मक्षिका पड़ जाए, माने भोजन करने के लिए बैठो आप और पहले ही ग्रास में मक्खी आ जाए तो पूरा भोजन व्यर्थ हो जाता है, उस भोजन का कोई रस नहीं होता है। उसी प्रकार हमारा जब वर्ष चालू हुआ तो पहली ही तिथि का क्षय था, अर्थात वो तिथि समाप्त थी। उस तिथि का, प्रतिपदा तिथि का कोई महत्व नहीं था उस दिन। तो इसलिए वर्ष जो हमारा चालू हुआ वो भी बेकार तरीके से चालू हुआ। दूसरा, रौद्र नाम का संवत्सर है। तीसरी बात है बृहस्पति और मंगल, बृहस्पति राजा, मंगल जो है मंत्री, ये दोनों आपस में शत्रु हैं। तो जो संयोग इस बार बने हैं, ग्रहों की कहें, वर्ष की कहें, तो वो जो है थोड़ा सा भयावह है। युद्ध की स्थिति बनी हुई है। अब जहाँ ये यहाँ पे आते हैं चंद्रमा और राहु की स्थिति, ये भी कहीं ना कहीं जो है स्थिति गंभीर है। आगे आने वाला जो 2-4 दिन है ये भी युद्ध की स्थिति को दिखा रहे हैं और युद्ध को बढ़ावा ही दे रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं, युद्ध को बढ़ावा ही दे रहे हैं। अलंकृता जी, राहु हमेशा भ्रम पैदा करता है, बुद्धि विवेक छीन लेता है। तो अब चंद्रमा चूंकि मन का स्वामी है, जल तत्व का स्वामी है, गुरुजी बता भी रहे हैं, तो क्या आदमी या महिला या पुरुष किस तरह की रेमेडीज लें? और क्या बहुत सारा जो फोकस है, चूंकि राहु मीडिया और इन चीज़ों में बहुत मुफ्तला रहता है, तो क्या आप सजेशन देंगी लोगों को कि कम से कम ये अगर युति बन रही है, ये योग बन रहा है, तो कैसे खुद को ठीक रखें? ओम क्रिया बाबा जी नमः।
सबसे पहले इंडिया न्यूज़ के अपने सभी दर्शकों को आज के दिन की शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा सवाल पूछा अमित जी आपने, क्योंकि आपको एक लॉजिकली बताती हूँ, जब फुल मून होता है तो समुंदर में टाइड्स आ जाते हैं, तो इतना ज़्यादा वो इफ़ेक्ट करता है जल तत्व को, और हमारा शरीर भी जो है वो 70% जल का बना होता है। तो जब भी चंद्रमा और राहु आपस में मिलते हैं तो वो सिर्फ भ्रमित नहीं करते, वो इस तरीके से भ्रमित करते हैं कि आप खुद ऐसे वचन किसी को बोल देते हैं, आप बाद में उसके बारे में विचारते हैं कि ऐसा आपने कैसे कर दिया, या ना चाहते हुए भी आप वो कार्य कर देते हैं, आप सोचते हैं कि आपने ऐसा क्यों कर दिया। जिस तरह से आज हमारे पूरे सिस्टम को आप देखिए, हमारा फ़ोन हमारी बातों को सुनता है, उस हिसाब से कई बार हमें खरीदना कुछ होता है लेकिन हम खरीद कुछ लेते हैं बिकॉज हम इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। ऐसे ही जब इस तरह की युतियाँ बनती हैं और जब चंद्र में राहु का प्रभाव होता है तो सबसे बड़ा असर जो देखने को मिलता है वो हमारे मनोस्थिति पे मिलता है। जिन लोगों में डिप्रेशन होता है वो और बढ़ता है, जिन लोगों में उदासी होती है वो और बढ़ती है। और आज का जो समय है, कलयुग का जो समय है, लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी प्रेम का अभाव है, उदासी है। वो खुद ये प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि मेरे पास जितने आते हैं कि आप आचार्य जी हमें बताइए कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन वो सुकून, वो शांति, वो खुशी नहीं है जो होनी चाहिए। तो आज के मानव के पास सब कुछ होगा लेकिन वो प्रसन्नता, वो प्रफुल्लित रहने का जो एक तरीका था वो धीरे धीरे, अब ये जो समय आएगा दिसंबर तक, इसमें और लोग जो हैं वो मनोरोग से ग्रस्त होंगे, एक दूसरे के साथ ऐसा कुछ हीनियस कर बैठेंगे जो बाद में वो रियलाइज़ करेंगे कि इस युति की वजह से उन्होंने ऐसे, इस प्रभाव की वजह से ऐसा किया। अब आप देखिए कि जो ये वॉर का है, वॉर किसी भी प्रकार की हो, किसी भी देश में हो, उससे बड़ी दुखद जन के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन किस प्रकार से उसको दर्शाया गया या जिस तरह से ट्रंप उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो एक तरह से उनका मन भी कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि पूर्ण रूप से भ्रमित है, और वो जो है दूसरी कंट्रीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि उसका पूरा प्रभाव जो है हमारी इकोनॉमी पे, हमारी कहीं ना कहीं नेबरिंग कंट्रीज़ के भी बहुत सारी जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो हिल जाता है, पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम हिल जाता है। यहाँ तक कि आपके इन्वायरमेंटल इश्यूज भी क्रिएट हो जाते हैं। सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो उसके लिए भी वॉर जो है बहुत बड़ी एक घातक एक मानव पर, हम एक तरह से जो है जब तक हमारे घर में कुछ नहीं होता है हम एक तरह से सुप्त रूप में रहते हैं, लेकिन दिसंबर के बाद लोगों में एक रेवोल्यूशन आएगा, एक चिंतन मनन उनका जो है वो सही दिशा की ओर जाएगा। अभी क्या है, सब लोग जो है वो एक अलग सी वेव में होते हैं, क्योंकि हम फ्रीक्वेंसीज और एनर्जीज पे काम करते हैं। तो एक की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी अगर अलाइन नहीं है तो वो दूसरे पे भी असर डालेगी। अगर मैं बहुत ज़्यादा विचलित हूँ तो कहीं ना कहीं आपको भी उसका असर पड़ेगा, क्योंकि हमारे आसपास जो है ग्रह हमारे कहीं ना कहीं एनर्जी सिस्टम, फ्रीक्वेंसीज और मनोस्थिति को भी पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं। चंद्रमणि जी, एक बात बताइए, राहु जो भ्रम पैदा करेगा, ये जो युति बन रही है चंद्रमा और राहु की, अब किन राशि वाले लोगों को बहुत बच के रहने की ज़रूरत है, किन राशि वाले लोगों को बहुत ज़्यादा